बड़े टाकरे में अभी है 4 दिन। उससे पहले भी कुछ मैचेस चल रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे मैचेस हैं, कोई एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है नहीं, क्राउड आ नहीं रहा है और इवेंचुअली वन साइडेड मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो क्यों ना उस मैच पे डिस्कस किया जाए जिसपे सारा फोकस है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्या कर रही हैं इस वक्त दोनों टीम्स, पाकिस्तान की टीम्स की प्रैक्टिसेस, इंडियन टीम की प्रैक्टिसेस और एक थोड़ी सी कंसर्निंग बात पाकिस्तान की टीम के लिए भी। तो इस चीज पे नजर डालते हैं, ट्रेनिंग सेशंस में कौन सा हाईलाइटेबल प्लेयर अभी तक नजर आ रहा है, सारी डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो भाई जैसे कि आप सबको पता है, पाकिस्तान खेल के आया था ट्राई सीरीज विद अफगानिस्तान एंड यूएई। संडे को फारिग हुए थे, फाइनल खेला था, एक बड़े मार्जिन से फाइनल हराया था पाकिस्तान ने। सो वहां से थकन थी, ऑब्वियसली बात है। फिर ट्रैवल किया था दुबई, 2 घंटे का सफर होता है शारजा से दुबई। उसके बाद पाकिस्तान ने 2 दिन का रेस्ट लिया। पाकिस्तानी प्लेयर्स को अलाउड था कि वो घूमे जाके कहीं पे अपने माइंड को रिलैक्स करें, उसके बाद वापस से आए और ट्रेनिंग करें अपनी। सो बहुत सारे प्लेयर्स फुजैरा वगैरह की जगहों पर जाके उन लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स किया एंड ऑब्वियसली दैट इज वेरी नेसेसरी। आप एक टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, बड़े टूर्नामेंट में एंटर करने जा रहे हैं, सो आपका माइंड जो है वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। पाकिस्तान 1 हफ्ते की सीरीज वो खेल के फारिग हुआ था एंड अच्छी परफॉर्मेंसेस भी थी। तो एक रीसेट बटन क्लिक करना बहुत ज्यादा लाजमी था उस वक्त पाकिस्तान को वापस से ग्रूव में लाने के लिए, एक टीम बनाने के लिए। और इस बार आपका मुकाबला मजीद अच्छी टीमों से, श्रीलंका को भी खेलने को मिल सकता है। उसके बाद आपका बड़ा मैच, जो सबसे बड़ा मैच है इस संडे इंडिया से है, तो उसके लिए भी तैयारियां बहुत ज्यादा अहम थी। तो इस वजह से वो सारी चीजों के बाद पाकिस्तान ने कल अपना ट्रेनिंग सेशन मुनक्किद किया। लेकिन इंडिया की टीम जो थी, इंडिया की टीम वाज प्रेजेंट इन दुबई सिंस लास्ट फ्राइडे। उसमें उन्होंने 2 दिन के रेस्ट के बाद मंडे से अपनी ट्रेनिंग सेशंस आगाज किए। उसमें आईसीसी एकेडमी के अंदर उनके ट्रेनिंग सेशंस लगते थे, जहां पे उन्होंने प्रैक्टिस की और हर प्लेयर उनका जो था वो बड़ी हिटें मारने की कोशिश कर रहा था। एंड 2-3 ट्रेनिंग सेशंस आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो कि वो सारे प्लेयर्स जो है वो किस माइंडसेट के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा एंड गिल, ये सारे आप देखें, इनका स्ट्रोक प्ले जो है वो बहुत बेहतर लग रहे हैं, इनफॉर्म लग रहे हैं। इंडियन टीम जो है वो काफी अरसे के बाद कोई टूर्नामेंट या कोई इवन सीरीज भी एज अ टीम खेल रही है। कल उन्होंने अपना पहला मैच खेला बहुत अरसे के बाद, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि वो टीम बहुत अरसे के बाद इन एक्शन आई है। ऐसा लगा कि वो लोग ऑलवेज प्रिपेयर्ड थे। जिस तरीके से उनके स्पिनर्स ने आके बॉलिंग की, जिस तरीके के उनसे अभिषेक शर्मा ने आके बैटिंग की, 4.5 ओवर में मैच खत्म कर दिया। वो वाला एक एस्टॉनिशिंग विन ओवर यूएई और एक हाई मोमेंटम, एक हाई रन रेट के साथ बेसिकली वो जाएंगे अब पाकिस्तान के मैच में। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान will play their first game tomorrow एट दुबई अगेंस्ट ओमान। ओमान वो टीम है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट भी दी हुई, उनके प्लेयर्स ने ये भी बोला हुआ है कि अगर यूएसए इन्हें हरा सकता है तो व्हाई नॉट अस। सो मैं उम्मीद करूंगा कि पाकिस्तान वन साइडेड रखे बिल्कुल इसको। तो एक क्लियर डिफरेंस दिखना चाहिए पाकिस्तान के दरमियान और एक एसोसिएट नेशन के दरमियान, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि एक वन साइडेड सा मैच खेले पाकिस्तान, ताकि वो जो नॉइसेस हैं जो अब छोटी टीमें निकालना शुरू हो गई हैं चंद वाकयात के बाद, वो किसी तरीके से दबे। वरना जिम्बाब्वे भी हमें उठा के हरा रहा था, फिर उसके बाद यूएसए ने जो हराया उसके बाद तो सारी की सारी कसर ही पूरी हो गई। एनीवेज बैक टू द टॉपिक आते हैं। कल पाकिस्तान ने अपना पहला ट्रेनिंग सेशन मुनक्किद किया, जिसके अंदर एक कंसर्निंग पॉइंट पाकिस्तान के साथ ये था कि कैप्टन सलमान अली आगा वाज़न्ट इन्वॉल्व्ड इन एनी प्रैक्टिस सेशन, या किसी ड्रिल में भी वो इन्वॉल्व नहीं थे। उन्होंने अपनी गर्दन के ऊपर एक पट्टी बांधी हुई थी एंड देन उसके बाद उन्होंने किसी ट्रेनिंग सेशन में भी इन्वॉल्वमेंट नहीं ली, जिसके बाद एक कंसर्न जरूर रेज हुआ। फिर उसके बाद पाकिस्तान के मैनेजर जो हैं अभी, उन्होंने ये क्लैरिफाई किया आफ्टर द ट्रेनिंग सेशन कि ये नेक स्पैज़म है सलमान अली आगा को, थोड़ी थकन की वजह से गर्दन के अराउंड जो है खिंचावट है, और जिसकी वजह से सलमान अली आगा किसी प्रैक्टिस सेशन में कल इन्वॉल्व नहीं थे। बट ऐसी कोई कंसर्निंग न्यूज़ नहीं है ये, और सलमान विल बी इन्वॉल्व इन टुमारोज गेम अगेंस्ट ओमान। खेलेगा सलमान एंड आफ्टर दैट इंडिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा मैच है। तो सलमान की इंक्लूजन, स्पेशली जिस तरीके की वो फॉर्म में है और जिस तरीके की बैटिंग करते हैं, एज अ कैप्टन भी अच्छी टीम को लीड कर रहे हैं, सो उनका इंक्लूजन बहुत ज़्यादा अहम है, पाकिस्तान का अहम रुकन है। सो सलमान अली आगा इज़ फिट टू गो, लेकिन ट्रेनिंग सेशन में कल वाले कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी उनकी। आज भी पाकिस्तान ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहा है। पाकिस्तान ने दोपहर में किया था। इंडिया विल बी डूइंग ट्रेनिंग सेशन राइट नाउ अंडर दी लाइट्स। सो ये थोड़ा सा शेड्यूल है पाकिस्तान और इंडिया का, दोनों के दोनों ट्रेनिंग सेशन एक ही जगह पे करते हैं बट टाइम डिफरेंट होते हैं, और ना तो प्लेयर्स एक दूसरे से ग्रीट करते हैं ना तो मुलाकात करते हैं बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन विच हैज़ बीन डेवलप्ड। सो बहुत ज़्यादा बचना पड़ रहा है मीडिया से, स्पेशली प्लेयर्स को। कोई प्लेयर गले मिलते हुए ना दिख जाए, कोई प्लेयर हैंड शेक करते हुए इवन ना दिख जाए, बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट हो सकता है। सो काफ़ी ख्याल रखा जा रहा है बीसीसीआई एंड पीसीबी की जानिब से इन चीज़ों
चीज़ों का कि ट्रेनिंग सेशंस एंड टीमों को जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखा जाए, और मैच के दिन लेकिन इन चीज़ों से आप किस तरीके से अवॉइड करेंगे? क्या कैप्टन हैंडशेक नहीं करेंगे एट द टॉस टाइम? क्या आपकी जो टीमें हैं मैच के बाद हैंडशेक नहीं करेंगी? सो ये बहुत बड़े कंसर्न्स हैं और पॉलिसीज़ को समझ नहीं आ रही है। अगर आपको नहीं खेलना था सो आप नहीं खेलते, लेकिन हाथ ना मिलाना या गले ना मिलना ये कुछ बात समझ नहीं आ रही। एनीवेज, सलमान अली आगा के ऊपर यही अपडेट है कि उन्होंने कल के प्रैक्टिस सेशन में कोई हिस्सा नहीं लिया था। आज के प्रैक्टिस सेशन में सलमान अली आगा थोड़ी सी ड्रिल्स में इन्वॉल्व रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने बैटिंग वाली ड्रिल नहीं की है अभी तक। लेकिन उनका जो मैनेजर है पाकिस्तान टीम का, उनकी जानिब से ये कंफर्मेशन आई है कि सलमान के बारे में इतनी कोई बड़ी मसला नहीं है। ही विल बी इन्वॉल्व इन द गेम अगेंस्ट ओमान विच इज टू बी प्लेड टुमारो। वाइल अगर मैं इंडिया की बात करूं सो उनका ट्रेनिंग सेशन मंडे, देन ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे को उनका गेम था। आज उन्होंने प्रैक्टिस सेशन किया है, अभी कर रहे होंगे, एंड देन कल उनका रेस्ट है, परसों उनका रेस्ट है, देन 2 दिन के रेस्ट के बाद मैच खेलने आएंगे अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन संडे। सो देयर शेड्यूल इज दिस वे। वाइल पाकिस्तान आज ट्रेनिंग सेशन, कल गेम, परसों रेस्ट, एंड देन उनका मैच अगेंस्ट इंडिया ऑन संडे। सो ये दोनों टीम्स का शेड्यूल है अभी के वक्त, और इंडिया जो है ऑब्वियसली एज एन फेवरेट वो जाएगा गेम के अंदर। जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस है, कल का मैच भी हमने देख लिया कि कितना वन साइडेड गेम मारा, एक मोमेंट पे भी यूएई वाज़ंट इन द गेम। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी के लिए हैं। इसके अलावा एक और कंसर्न सामने आ रहा है कि टिकट्स के हवाले से जो है वो चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, टिकट्स पूरे सेल आउट नहीं हुए हैं। उसकी वजूहत जानने की कोशिश की तो ये पता लगा है कि ऑब्वियसली जब आप टिकट लॉन्च करते हैं ना ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, सो वो कुछ आहिस्ता आहिस्ता करके आप करते हैं। लाइक हमने कभी भी न्यूज़ देखी है कि टिकट जो है वो 3 मिनट के अंदर अंदर सोल्ड आउट हो गए। ऐसा नहीं होता कि वो पूरे टिकट्स आप ऑनलाइन एक दफ़ा में लगा देते हैं, वो कुछ 15% 20% लगाते हो, फिर वापस से 15-20 लगाते हो, फिर वापस से 15-20 लगाते हो। इस तरीके से वो करते करते इवेंचुअली आप 70% टिकट सोल्ड आउट करते हो ऑनलाइन। और उसके अलावा फिर फिजिकल और फिर जो स्पॉन्सर्स को देने होते हैं, जो डिफरेंट पीपल्स को देने होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स, उसके लिए भी दिखते हैं। हमेशा 100% टिकट कभी भी सोल्ड आउट नहीं होते हैं। ये जो अभी न्यूज़ आ रही हैं किसी हद तक वैलिड भी हैं। येस, लोगों ने कम खरीदे हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस। इंडिया की तरफ से भी रीजंस हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी रीजंस हैं, लोग कम इंटरेस्ट ले रहे हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट अभी के वक्त ऐसा नहीं है कि ग्राउंड बिल्कुल खाली होगा। येस, पिछले वाले दिनों से, पिछले वाले मैचेस से बहुत ज़्यादा कम टिकट्स बिकी हैं इस दफ़ा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ग्राउंड बिल्कुल खाली होगा। 1-2 स्टैंड्स आपको शायद मिल जाएं जो कि खाली हों, बट इवेंचुअली एक ऐसा एटमॉस्फेयर ज़रूर होगा कि आपको मैच देखने में जैसे इंडिया पाकिस्तान का गेम होता है वैसा ही मज़ा आएगा। और इस दफ़ा तो मैं समझता हूँ यार कि बहुत अच्छा मैच होने वाला है। भले लोग मुझसे अग्री करें ना करें, बट इट इज़ मेरी गट फीलिंग है ये कि पाकिस्तान एक बहुत तगड़ा मुकाबला देगा। देखें, आखिरी के 4 से 5 गेम्स आप उठा लेना T20 इंटरनेशनल के, कौन सा गेम क्लोज नहीं गया है सिवाय 2021 के वर्ल्ड कप के। उसके बाद आपको मैं मैचेस गिनवाता हूँ। 2022 का एशिया कप, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पहला गेम जो हुआ था पाकिस्तान वो हारा था लास्ट ओवर में। उसके बाद उसी एशिया कप का सेकंड गेम पाकिस्तान वो जीता लास्ट ओवर में। उसके बाद विराट कोहली की अनबिलीवेबल नॉक, इंडिया वो जीत गया लास्ट ओवर में। उसके बाद आपका नेक्स्ट T20 ये अभी हुआ 2024 में, वो भी आखिरी ओवर तक मैच गया, 15 रन चाहिए था आखिरी ओवर में, एक बहुत तगड़ा मैच हुआ। सो मैचेस तो आपके हर मैच जो है आपका वो करीब जा रहा है। पहले मैच में हीरोज कौन थे? विराट ने 35 रन किए थे एंड देन नीचे से हार्दिक पांड्या। दूसरा मैच जो 2022 के वर्ल्ड कप में आप जीते, कौन हीरो था? विराट एंड हार्दिक येट अगेन। फिर उसके बाद अभी आपका कौन हीरो था? अभी आपका हीरो जसप्रीत बुमराह था, हार्दिक पांड्या किसी टू एन एक्सटेंट था। सो आपके हीरोज जो है विराट 2 दफा, 4 में से 2 दफा तो विराट ने आपको बचाया है। सो अब विराट है? जवाब है नहीं। क्या अब आपके पास वो प्लेयर्स मौजूद हैं जो अंडर प्रेशर, अगर आपकी टीम अंडर प्रेशर आए वो खड़े हो जाएं और रन करें? सो ये एक चीज जो इसका जवाब देना है अभी इंडिया को। सो दोनों टीम्स बड़ी यंग है एंड मैं समझता हूं अभी भी आप जितनी भी बड़ी इंडियन साइड है, अभी भी जब आप मैच में घुसोगे तो 60-40 होगा। इंडिया 60 है लेकिन पाकिस्तान 40 जरूर है, एक मार्जिन है। पाकिस्तान हरा के भी आ रहा है अफगानिस्तान को, एक बहुत तगड़ा मुकाबला हो सकता है। सो ऐसा कोई ना समझे कि पाकिस्तान विल नॉट गिव ड्यू फाइट टू इंडिया, वो जरूर होने वाली है। और बड़े प्रेशर मैच में हमने देखा है बड़ी बड़ी टीमों को फ्लैटर डाउन करते हुए। और T20 क्रिकेट तो किसी की भी नहीं है, वो किसी भी दिन कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। सो हमने 2007 से देखते हुए T20 में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, फिर उसके बाद चलते गए कितने ही अपसेट्स हुए। तो T20 क्रिकेट तो वैसे ही किसी की नहीं है। सो एक अच्छा गेम होने वाला है एंड यही सारी अपडेट्स हैं अभी तक जो पाकिस्तान इंडिया से पीछे जो बिल्डअप हो रहा है, सारे के सारे इनसाइट्स मैंने आपको बताया कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। एंड जो
ट्रेनिंग सेशंस हैं। सलमान अली आगा के लिए हम सबको दुआ करने की ज़रूरत है कि वो सेहतमंद हो, जल्द अज जल्द जो भी उनका दर्द वगैरह है वो ख़त्म हो एंड वो फिर अगेन ट्रेनिंग में भी हिस्सा लें एंड एज वेल एज मैचेस में भी हिस्सा लें, जो कि इंशाल्लाह वो कल लेंगे मैच में सा अगेंस्ट ओमान। सो ये थी हमारी अच्छी वीडियो। अभी बांग्लादेश वर्सेस हांगकॉन्ग का मैच चल रहा है, बांग्लादेश को टारगेट मिला है 140 ऑड रन का। सो वो देखते हैं कैसा जाता है, उसके बाद उसके प्रीव्यू में आपसे मुलाकात करते हैं। फिर इंशाल्लाह कल पाकिस्तान का मैच, उसके बाद वीडियो जाएगी, उसमें मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।